हाय वीवर्स, हाउ यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे कॉल टू एक्शन सेक्शन के बारे में। यहाँ पे हमने पहले हेडर, नेविगेशन, लोगो बनाया था, बैनर बनाया, 2 कॉलम सेक्शन बनाए, 3 कॉलम सेक्शन बनाया, लाइक इमेज गैलरी या सर्विस सेक्शन। तो इस सीरीज़ में मैं आपको टैग्स भी सिखा रहा हूँ, साथ साथ वो टैग जहाँ पे यूज़ होंगे वो भी सिखा रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि पहले आप टैग वाली सारी सीरीज़ देखें और उनके बाद उनको प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो सीखें, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। इसी तरह हमने CSS भी हम इस तरह साथ साथ सीखते जा रहे हैं। तो आज हमारा जो मेन डिस्कशन टॉपिक है वो है कॉल टू एक्शन सेक्शन। कॉल टू एक्शन कोड स्टार्टेड एंड यहाँ पे एंडेड, राइट। और यहाँ पे मैं कोड लिखने जा रहा हूँ सेक्शन, और इसकी एक क्लास दे देते हैं, क्लास कॉल टू एक्शन, राइट। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, डॉट कंटेनर फ्लूड लगा ले, तो मैं यहाँ पर कंटेनर फ्लूड, और यहाँ पे एक मैं रो नाम का एक अपना सेक्शन बना लेता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए। कॉलम लेफ्ट कर लेते हैं, या आप कॉलम 1 कर लें, और दूसरा आप कॉलम 2। इस डिव के बाहर बनाना है आपने। कॉलम क्योंकि अलग अलग होते हैं तो रहेंगे रो के अंदर ही, लेकिन फर्स्ट डिव के बाहर बनेंगे। सो डॉट कॉलन 2। कॉलन लेफ्ट राइट इसलिए लिखा, मे भी मैंने पहले ऊपर बनाए हुए हैं तो मैंने उन्हें कोई CSS दी हो। कॉलम 1 में मैं एक हेडिंग देने जा रहा हूँ H1, और इसमें मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। और यहाँ पे मैं दूसरे एक कॉलम में लगाने जा रहा हूँ फॉर्म्स। हाँ, हम डिस्कस करेंगे, और आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फॉर्म पे ही होगा इंशाल्लाह। तो फॉर्म बनाने के लिए सिंपली आपने सिर्फ फॉर्म टैग लगाना है, और यहाँ पे इसकी कुछ इनपुट्स होती हैं। आपको पता है जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ इनपुट कर रहे होते हैं, और इसका टाइप आप टेक्स्ट रहने दें। प्लेस होल्डर आप लिख दें नेम, नेम लिख देते हैं, ईमेल लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सब्सक्राइब कॉलम सेक्शन होने जा रहा है, सब्सक्राइब कॉल टू एक्शन सेक्शन होने जा रहा है। तो इनपुट और सबमिट करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक बटन है, और इसकी वैल्यू और सब्सक्राइब। सो यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे एक रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं क्या हमें चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। हमें देखें ये 2 चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, एक तो ये हमारा सब्सक्राइब माई चैनल, और दूसरा हमारा फॉर्म। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि रो बनाया हुआ है तो रो ने इनको खुद ही डिस्प्ले फ्लैक्स करके एक ही कॉलम में डिस्प्ले करवा दी है। तो यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन को अपने CSS में हिट करता हूँ, CSS में कॉल करता हूँ डॉट के नाम से, और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है मोस्टली चल रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट स्कीम है हमारे थीम की। और इसको हम कुछ पैडिंग दे देते हैं ताकि हमें कुछ सेक्शन हमारा नज़र भी आए। पैडिंग और 40 पिक्सल कर लेते हैं। इस चैनल में मैं आपको PSD to HTML भी कंप्लीट सिखाने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन ईजीली आता रहे। यहाँ पे अब जैसे मैंने कॉल टू एक्शन कर लिया, और कॉल टू एक्शन, वेयर इज़ द कॉल टू एक्शन, यस। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन, और इसमें H1 यूज़ किया था, तो यहाँ पे मुझे उसका कलर देना पड़ेगा। सॉरी, कलर वाइट। जैसे ही यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमें हमारा माय चैनल नज़र आ रहा है और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर दूँगा, लाइक का 70 पिक्सल, ताकि कॉल टू एक्शन के लिए हमें अक्सर यूज़र को फोकस करवाना होता है, राइट। यहाँ पे देखें आप, और पैडिंग जो है वो मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। मुझे ये सेक्शन थोड़ा सा हाइट इसमें मुझे ज़्यादा चाहिए, अब बिल्कुल ये ठीक है।
और कॉल टू एक्शन में जो हमारा कॉलन लेफ़्ट है, जो हमारी डिव जिसकी क्लास है कॉलन लेफ़्ट सॉरी, तो इसका विड्थ हो जाना चाहिए 70%। ठीक है जी, इसका विड्थ हो जाना चाहिए 70%। और जो हमारा कॉलन राइट है उसका हो जाना चाहिए 30 पिक्सल। ये हम डिवाइड कर रहे हैं 100%। हमारी जो हमारा जो 100% जो हमारा सॉरी कॉलन टू 100% विड्थ है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और हमने कॉलन लेफ़्ट नहीं देना, कॉलन 1 देना है एंड कॉलन 2 देना है। रिफ़्रेश करेंगे अब आप देखें, ये देखें अब हमारा जो है लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और राइट साइड वाला यहाँ पे। ओके, और एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, इसको हम अपर केस कर लेते हैं। जितने भी हमारे करैक्टर्स हैं वो सारे अपर केस में शो हों। गॉट इट। सो यहाँ पे हमारा अब मज़ेदार सा एक कॉल टू एक्शन सेक्शन बनने जा रहा है। कॉल टू एक्शन सेक्शन यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारा फॉर्म है उसको भी एक क्लास दे देते हैं, फॉर्म क्लास सब फॉर्म। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर्म का मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया सब फॉर्म। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट है, ओके, इनपुट जो है हमारे पास कौन सी इनपुट है, ये वाली। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा अब मॉडिफाई करेंगे। इनपुट में हम एक तो पैडिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको पैडिंग हम रख देते हैं जी 30 पिक्सल, ताकि हमारी इनपुट भी हमें सही डिस्प्ले हुई। देखें अब ये उस लेवल की अब डिस्प्ले हो रही है, राइट। अच्छा, अभी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मुझे स्पेसिंग जो है वो टॉप बॉटम पे बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रही। ठीक है, इक्वल ही है। ओके, सो यहाँ पे अब देखें हमारी ये इनपुट होगी और इनपुट की मैं विड्थ रख लेता हूँ 100%, ताकि ये थोड़ी सी देखें, ये हो गया 100%। 100% की बजाय इसको मैं कर लेता हूँ 70%। तो अब ये आप देखें ये बड़ी हो गई है इनपुट। और इनपुट ठीक है, इसके एक इनपुट को भी एक क्लास दे देते हैं, क्लास ईमेल, ताकि सिर्फ ईमेल वाले इनपुट को ये इम्प्लीमेंट हो, राइट। और इसको एक क्लास दे देते हैं ईमेल बटन। ठीक है जी, ईमेल BTN कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म ईमेल BTN, यस। सो ईमेल यहाँ पे मुझे जो देना है वो इनपुट डॉट ईमेल कर दें कि ऐसी इनपुट जिसकी क्लास ईमेल है उसको इम्प्लीमेंट हो। तो देखें उसी को इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ पे ऐसे ही मैं डॉट ईमेल BTN कर लेता हूँ। तो अब आप देखिएगा इसकी विड्थ भी हम रख देते हैं 30%। और पैडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी, 0 पिक्सल कर देते हैं, यस। और इसको भी 0 पिक्सल। तो टॉप बॉटम पे 30% और वैसे जो है वो लेफ़्ट राइट से 0%। ठीक है, और सब फॉर्म को हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक रो में आ जाएगा। देखें आप आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है। ठीक है, और अब इनपुट भी देने की कोशिश करता हूँ, पैडिंग देने, या पैडिंग दी तो आप देखें ईमेल का भी ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे हो गया, राइट। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग से मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि जिस तरह आप इनको अप्लाई करके अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा जी, ईमेल वाली जो इनपुट है इसका मैं बैकग्राउंड कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट से तो आप कहोगे सर ये तो शो ही नहीं होगी, ये देखें ऐसे। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर दे दूंगा, एक बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल एंड वाइट कलर का बॉर्डर होगा हमारा, यस, बूम, बहुत आउटस्टैंडिंग, राइट। सो इसको अगर आपने, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस तरह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसका आपने कलर इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो भी वाइट होना चाहिए। और आप देखें यहाँ पे ये भी वाइट है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ और आप देखें, यस। सो यहाँ पे admin@gmail.com कोई लिखेगा तो उसको ज़बरदस्ती ये एक फॉर्म उसको मिल जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन हो गया, बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बटन को डिज़ाइन करने के लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट एंड
ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं क्या इशू निकला। ओ माय गॉड, ट्रांसपेरेंट, और इसका कलर वाइट कर देते हैं, राइट। और वाइट करने के बाद इसको बॉर्डर भी लगाना पड़ेगा, तो बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल बोल्ड, और सॉरी कलर देना है। तो बॉर्डर की कुछ टाइप्स हैं, सॉलिड है, सॉलिड, ग्रे, ग्रोव और डॉटेड डैश, तो ये सारी इसकी वो है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा कॉल टू एक्शन सेक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग हमने रेडी कर लिया है, जिसके लेफ़्ट साइड पे एक कुछ हमने टेक्स्ट दिया है, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड राइट साइड पे हमने उसको दिया है हमारा एक फॉर्म। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एक थोड़ा सा इशू है, जो ईमेल है मैं चाहता हूँ इसका कलर भी वाइट हो जाए। तो ईमेल एक प्लेस होल्डर हमने लगाया है, तो आप इसको जितना भी कलर देंगे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक आप प्लेस होल्डर को हिट नहीं करेंगे। तो प्लेस होल्डर को हिट करने के लिए प्लेस होल्डर लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको उसको कलर असाइन करना पड़ेगा, कलर वाइट। ठीक है जी, अब आप देखिएगा, ओ माय गॉश, प्लेस होल्डर कलर वाइट, और इसकी ओपेसिटी हमें करनी पड़ेगी 1। माय गॉड, ये क्यों, ओके बटन की करूँ, सॉरी। तो यहाँ पे ईमेल की करनी है, तो ये आप ये देखिए ये भी वाइट आ गया, राइट। तो यहाँ पे ये आपको खासा एक डिफरेंस मिलेगा। कई लोगों को प्लेस होल्डर की वैल्यू को चेंज करना नहीं आ रहा होता, तो ये भी मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया है कि आप उसका भी चेंज कर सकते हैं। तो बटन का थोड़ा सा मैं कलर, बटन का 22 ही रहने देते हैं, सॉरी, और इसका थोड़ा सा 18 कर देते हैं, ताकि थोड़ा दोनों में डिफरेंस तो नज़र आए। तो यहाँ पे ये हमारा एक फॉर्म बन गया, और फॉर्म को हमने अच्छे से डिज़ाइन किया कॉल टू एक्शन के लिए, और एक हेडिंग लगाई और बैकग्राउंड लगाया, पैडिंग लगाई। इसके बाद हम नीचे एक फुटर बना देंगे, तो हमारा HTML एंड CSS का जो कोर्स है, जो लेक्चर सीरीज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। हम CSS को शुरू करेंगे। CSS में कोई थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमने अभी करनी हैं, उनको डिटेल से देखेंगे, 1 बाय 1 लेक्चर उनका डिटेल से करेंगे, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे अपने बूटस्ट्रैप के ऊपर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।